Hi everyone, this is me Anam Jabbar from University's Page Visa Consultant। आज हम बात करें कि आप किस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑस्ट्रिया का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऑस्ट्रिया एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मतलब आपको इसके सराउंडिंग में सी नज़र नहीं आएगा। इसके बॉर्डर्स में स्लोवाकिया, इटली, जर्मनी, हंगरी, स्लोवेनिया जैसे कंट्रीज शामिल हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। यहाँ की करेंसी यूरो है। 9.1 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। 58% लोग यहाँ के शहरों में रहते हैं और 42% लोग यहाँ पे गांव में रहते हैं। यहाँ की विलेजेस भी बहुत ही फेमस और बहुत ही खूबसूरत है। ऑस्ट्रिया के लोग बहुत ही लविंग होते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। क्राइम रेट यहाँ पे बहुत ही लो है, ना होने के बराबर है। इसी वजह से इसको बहुत ही सेफ कंट्री समझा जाता है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत सिटी है। इस सिटी को सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। इस सिटी की पॉपुलेशन 19 लाख है। वियना सिटी की सराउंडिंग में आपको जंगल ही जंगल नजर आएगी। इसी वजह से इसको फॉरेस्ट स्ट्रीम भी कहा जाता है। टूरिज्म के हवाले से भी ये सिटी काफ़ी फेमस है। लंदन के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस सिटी को विजिट करने के लिए आते हैं। ऑस्ट्रिया अपनी क्लासिकल म्यूजिक, कॉफ़ी कल्चर और विंटर स्पोर्ट्स की वजह से काफ़ी फेमस है। बहुत सारी इन्वेंशन है ऑस्ट्रिया की। कोई मशीन भी ऑस्ट्रिया ने ही इजाद करवाई थी। ऑस्ट्रिया एक रिच कंट्री है। यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही स्टेबल है। ऑस्ट्रिया अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स, चार्मिंग विलेजेस और रिच कल्चर की वजह से काफ़ी फेमस है। इसके अलावा बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रिया अपने साल्जबर्ग सिटी, वेगरेन विलेज और हेल्थ स्टेट की वजह से भी काफ़ी फेमस है। दुनिया भर से लाखों लोग ऑस्ट्रिया को विजिट करने के लिए आते हैं। दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी ऑस्ट्रिया में मौजूद है। ये अपने कैसल्स, कुजीन्स की वजह से भी काफ़ी फेमस है। टूरिज्म के हवाले से ये एक अच्छी डेस्टिनेशन है। तो अगर आप टूरिज्म का शौक रखते हैं तो आपको ऑस्ट्रिया में ज़रूर विजिट करना चाहिए। अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। शेंजन कंट्रीज में से ऑस्ट्रिया का वीज़ा हासिल करना सबसे ज़्यादा आसान है। आपको ऑस्ट्रिया के वीज़ा के लिए डायरेक्ट एम्बेसी नहीं जाना पड़ता। इसका एक प्रॉपर अथॉराइज्ड ड्रॉप बॉक्स मौजूद है। आपने वीएफएस ग्लोबल में जाके अपनी प्रोफाइल को सबमिट करवाना होता है। सबसे पहले आप वीएफएस ग्लोबल की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं। आपके पास जो भी नियरेस्ट इसका सेंटर है, लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में, आपने उसकी अपॉइंटमेंट बुक करवा लेनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप अपनी प्रॉपर प्रोफाइल तैयार करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बाकी शेंजन कंट्रीज के लिए चाहिए होते हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट्स आपको ऑस्ट्रिया के लिए चाहिए होते हैं। आपने अपनी प्रॉपर प्रोफाइल तैयार कर लेनी है और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने उस डेट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा देना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो चाहिए होता है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट, पिक्चर्स, एफआरसी। अगर आप जॉब पर्सन है तो आपने अपनी सैलरी स्लिप शो करवानी होती है, अपनी कंपनी का एनओसी और अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर शो करवाना होता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके टैक्स रिटर्न भी आपने शो करवाने होते हैं। और इसके अलावा आपने अपनी बिजनेस स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई बिजनेस स्टेटमेंट नहीं है और आप अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आपने लेटर में मेंशन करना होता है कि आप अपना पर्सनल अकाउंट ही बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आपने एफआरसी, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल की बुकिंग शो करवानी होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस शो करवाना होता है जो कि आपका 30,000 तक होता है। इसके अलावा आपने अपना बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है। आपने डेली का 100 यूरो शो करवाना होता है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे जो कि 10 से 15 लाख बनती है। ये आपने शो करवानी होती है। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन और कवर लेटर भी आपने शो करवाना होता है जिसमें आपने ऑस्ट्रिया जाने की रीज़न बतानी होती है। अपॉइंटमेंट वाले दिन पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं और आपने फ़ी देनी होती है। आपकी वीज़ा फ़ी जो है वो 80 यूरो, आपने वो पे करनी होती है और आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं होता। प्रोफाइल सबमिट करवाने के बाद आपको समटाइम एम्बेसी वेरिफिकेशन के लिए कॉल्स आती हैं जो कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है, आपसे ऑस्ट्रिया जाने की रीज़न पूछी जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 से 4 वीक का इसका प्रोसेसिंग टाइम है, उसके बाद आपका डिसीजन हो जाता है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको ऑस्ट्रिया के वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रिया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। यहाँ के विलेजेस दुनिया भर में फेमस है। लाखों लोग इसके विलेजेस को विजिट करने के लिए आते हैं। बहुत ही फेमस कंट्री है और बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है। तो इस तरह आप ऑस्ट्रिया को विजिट करके अपनी टूरिज्म जर्नी में एक हिस्ट्री बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद अगर आपका ऑस्ट्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे।
मिलते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।